लिबास करें, वो कितने ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के आंगन से, परमेश्वर के भवन से बाहर रह गए, इट मींस क्या है? परमेश्वर की इच्छा नहीं हुई कि वो हमें अपने भवन में एंटर करने दे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम वो लोग कितने अभागे होंगे जो परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा पाते। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर के इस विश्राम दिन को अनंत का दिन समझे। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में आनंद की बड़ी बड़ी है। हालेलुया। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, क्योंकि जो पवित्र दिन विश्राम का दिन, क्यों विश्राम का दिन है वो आगे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, हालेलुया, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देके अगर तू अपने रास्ते पर ना चले, ये क्या बात? अपने रास्ते पर ना चले, कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि तेरा मार्ग आज किधर होना चाहिए? मेरी ओर होना चाहिए। हालेलुया। पर तू अपना मार्ग छोड़ देना, वो वाला मार्ग जो तुझे काम पड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन कोई काम नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? आप बहुत ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और अपनी इच्छा पूरी ना करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। जब हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे फिर क्या परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। और अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया। 6 दिन परमेश्वर ने हमें बोलने को ही कहा। हालेलुया। 7वें दिन कहा मेरी हजूरी में आ, आज मैंने तुझे 6 दिन का फल देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस दिन क्या है? ब्लेस करना चाहता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, हम अपने किसी भाई बहन को मिलने आते हैं जी? नहीं। हालेलुया। बल्कि हम अपने पिता के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा अगर हम अपने मार्गों को छोड़ दें। मार्ग मतलब अपने कामों को छोड़ के हम परमेश्वर की हजूरी में आए, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें, हमारा वहां आना परमेश्वर की हजूरी में सुख का कारण होगा। हालेलुया, ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया। हम संसार में रहकर कहां चलते हैं? नीचे। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर को पहन लेंगे, जब हम पवित्र दिन को परमेश्वर की हजूरी में होंगे, तो परमेश्वर कहते मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे मतलब परमेश्वर ब्लेस करेगा आपके कर्मों को भी। हालेलुया। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग को उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया था इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अय्यूब का परमेश्वर, हालेलुया, के आने वाली 4 पीढ़ियां क्या है? ब्लेस होंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं वही याकूब का परमेश्वर वादा करता हूं कि मैं तुझे उसकी उपज में से खिलाऊंगा। हालेलुया। इब्राहिम ने जो बोया किसके पास किया? आगे इसहाक के पास। हालेलुया। इसहाक ने भेजा किसके पास किया? किसके पास किया? याकूब। हालेलुया।
किसके पास गया? आगे किसके पास गया? आगे किसके पास गया? यूसुफ। ऐसे पीढ़ियां तक ब्लेस हुई। हालेलुया। और हम भी किसके वंशज हैं? इब्राहिम के। हालेलुया। वो ब्लेसिंग अब हमारे पास है। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं? ब्लेस हैं? तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे उसी उपज में से खिलाऊंगा जिसकी कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ही के मुख से जे वचन निकला है। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से जे वचन निकला है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और एक एक शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है। अब मेरे अजीजों, हम निर्गमन 20 की 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 20 की 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने विश्राम के दिन कौन कौन से बातों से हमें रोका है। हालेलुया। पता, जहां परमेश्वर ने क्लियर ही किया है कि हमें कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन 20 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 तक। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, सिर्फ हमें काम करने के लिए नहीं रोका। परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा ये भी कहा गया है कि किन को रोका गया है। हालेलुया। तो विश्राम दिन की पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। स्मरण रखना मतलब याद रखना कि ये पवित्र दिन है, मैंने अपने काम नहीं करने, बल्कि परमेश्वर ने मुझे 6 दिन काम दिए थे। अब 7वां दिन क्या है? परमेश्वर की हजूरी में मैंने बैठना है। हालेलुया। हालेलुया। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन क्या करना? मेहनत करना, अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले खुद किया 6 दिन क्या किया? पूरी इस सृष्टि को रचा। हालेलुया। आदम को भी 6वें दिन रचा। हालेलुया। पर 7वां दिन क्या ठहराया? विश्राम का दिन ठहराया। हालेलुया। पहले खुद किया और फिर हमें भी उसको करने को कहा। हालेलुया। क्यों कहा? ना दाएं चल ना बाएं चल, बल्कि सीधा चल। हालेलुया। बल्कि सीधा कौन चल रहा है? यीशु मसीह जी। और परमेश्वर हमारे परमेश्वर कहते तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी। हालेलुया। तू ही नहीं, तेरा बेटा और तेरी बेटी भी काम काज ना करे। हालेलुया। तेरा दास का दासी भी काम ना करे। हालेलुया। तेरे पशु भी, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया।
कोई मान को परदेशी आ गया तुम्हारे घर में भीतर आ गया, वो भी कोई काम ना करे। हालेलुया। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब को बनाया। हालेलुया। तो 6 दिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा और 7वां दिन हमारे लिए क्या ठहराया? विश्राम का दिन। और खुद परमेश्वर ने पहले विश्राम किया। हालेलुया। विश्राम क्या होता है? आराम किया, रेस्ट किया। हालेलुया। पर ऐसे मत करना 6 दिन नहीं सोते रहना। हालेलुया। हालेलुया। और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। हालेलुया। कौन से दिन को आशीष दी? आज के दिन को आशीष दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो आज के दिन को आशीष दिया, जो इस दिन में परमेश्वर की हजूरी में आएगा, वो कितना आशीषित होगा। हालेलुया। वो कितना आशीषित होगा। सो मेरे अजीजों, इसीलिए परमेश्वर ने कहा और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम चाहे कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हम चाहे अपवित्र ही क्यों ना हो गए हो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, जितना मर्जी अधिकार हो वो भी क्या हो जाएगा? रोशनी में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं अंधकार में ही रोशनी चमकती है। हालेलुया। अगर पहले ही रोशनी हो और रोशनी नहीं हो, क्या होगा? रोशनी बढ़ जाएगी, पर वह तो वहां रोशनी है। हालेलुया। और जब हम रोशनी कहां चमकती है? जहां अंधेरा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ही निकाल के इस रोशनी में लेके आए हैं। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे इस दिन को क्या करना है? पवित्र मानना है। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में सब काम छोड़ के आने हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बार आप जानते होंगे मार्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह जी गए, सब जानते हैं। मार्था ने कौन सा काम चुना और मरियम ने कौन सा काम चुना? हालेलुया। मार्था ने क्या किया? वो घर के कामों में लगे। प्रभु यीशु मसीह जी आए हैं, अब मैं इनके लिए कुछ तैयार करके लेके आऊं। हालेलुया। पर मरियम ने क्या चुना? परमेश्वर की हजूरी चुनी। हालेलुया। हजूरी, उस वक्त परमेश्वर क्या है? बात कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन क्या है? आशीष में है। हालेलुया। तो परमेश्वर को आके मार्था ने क्या कहा? प्रभु, मैं काम करती करती थकी हूँ, इसको भी कहो कि ये मेरे साथ हाथ बटाए। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कि तुमने अपना चुन लिया, इसने अपनी। इसने जो भाग ना चुना है वही उत्तम है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो आपने भाग चुना है वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहा गया है परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सो आज के बाद मेरे अजीजों, कभी भी परमेश्वर की हजूरी को छोड़ना ना। हालेलुया। काम छोड़ देना, परंतु परमेश्वर की हजूरी को
कभी ना छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हो सकता है आज अगर हम आए नहीं है, आज ही परमेश्वर ने हमारी आशीष को क्या करना था, रिलीज करना था। हालेलुया। अगर हम आए नहीं तो हमारी आशीष क्या हो गई, स्टॉप हो गई। सो मेरे अजीजों, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी आशीष स्टॉप हो जाए। कोई चाहता है? हाथ ऊपर करो जो चाहते हैं कि मेरी आशीष रिलीज हो। हालेलुया। हालेलुया। सब चाहते हैं। तो विश्राम दिन को पवित्र मानिए, आशीष का दिन मानिए। आशीष डेफिनेटली रिलीज होगी यीशु जी के नाम में। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के पवित्र कलाम के लिए। हम